फॉर्म नहीं भरे हैं और फॉर्म भरने का कोई इरादा भी नहीं। परीक्षा शिक्षकों के लिए अगर अलग से होगी तो हम देंगे, अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल मार्गदर्शन में वो आंदोलन करते हैं, उनकी सीट पर हम कब्जा कर लें। अब बेरोजगार आज के समय में बंधुआ मजदूर से भी गया गुजरा स्थिति में है। तेजस्वी जी वादा तो कर दिए, दे तो रहे नहीं है, और हाई कोर्ट इनको शिक्षकों को इस परीक्षा से दूर करने का आदेश देगी। तो हम अपना अपमान करवाने के लिए थोड़े फॉर्म भरेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ अमित विक्रम जी मौजूद हैं। आज 15 तारीख है, फॉर्म भरे या नहीं भरे? एकदम दिल पर हाथ रख के सच बताइएगा। बिल्कुल फॉर्म नहीं भरे हैं और फॉर्म भरने का कोई इरादा भी नहीं है। इरादा ही नहीं है। बिल्कुल इरादा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो आपने वीडियो किया था जी, उसके बाद भी हजारों शिक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज आया, फ़ोन आया, और सबको केवल इतना ही कहना था कि सर आपका ये डिसीजन बहुत सही है। हम सारे लोग हमारे डिसीजन के साथ खड़े हैं और सब बहुत इस स्टैंड से खुश हैं कि हम लोग फॉर्म भरेंगे ही नहीं। क्यों नहीं भरिएगा? आज हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं भरिएगा? क्या कोई एसडीओ 2 बार बीपीएससी देता है? क्या कोई डीएम 2 बार यूपीएससी देता है? हम 1 बार परीक्षा दे करके आए हैं। टीईटी परीक्षा हमने पास की जिसका 60% क्वालिफाइंग मार्क्स था जी। टीईटी वो हम दे करके आए। तो जो हमारी योग्यता, कठिन एग्जाम था वो, ये ऐसे ही दे दिए। अरे पूरे बिहार से 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 96,000 यानी 4% से भी कम रिजल्ट था। उसमें आपका हुआ? बिल्कुल हुआ। 100 साल से पढ़ा रहे हैं, 12 नंबर लाया मैंने 150 में, और 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना था। इतनी कठिन परीक्षा हम देकर के आए। तो बहुत लोग हैं जो सरकार हो गए, जो लोग हो गए, बहुत बोलते हैं कि जो लोग इतना बोल रहे हैं वो एक बार परीक्षा ही दे देंगे तो क्या हो जाएगा। उनको क्या जवाब दीजिएगा? उनको जवाब इतना ही देना है कि परीक्षा शिक्षकों के लिए अगर अलग से होगी तो हम देंगे, अभ्यर्थी के साथ बैठ के नहीं देंगे। अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल नहीं। क्या अभ्यर्थी आपको खराब लगते हैं? खराब नहीं लगते हैं। हम उनकी नौकरी क्यों खाएं? कोई सीट है जो उनके लिए विज्ञापित है, उनका जॉब होना चाहिए उस पर। उसके सीट पर हमारे छोटे भाई समान है, हमारे मार्गदर्शन में वो आंदोलन करते हैं, उनकी सीट पर हम कब्जा कर लें, ये कहाँ से न्याय उचित है? ये कहाँ से उचित लग रहा है आपको कि अपने छोटे भाई की नौकरी खा जाइए जाकर? लेकिन सब लाठी खाए हैं, लेकिन उनमें से भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बोले कि भैया माँ बाप के पास पैसा नहीं है, देना होगा, सरकार से जीत नहीं सकते। देखिए उनके साथ तो मजबूरी है, बेचारे बेरोजगार हैं, और बेरोजगार आज के समय में बंधुआ मजदूर से भी गया गुजरा स्थिति में है, क्योंकि तेजस्वी जी वादा तो कर दिए, दे तो रहे नहीं है। मैं अभी आपको समग्र शिक्षा अभियान की रिपोर्ट बताता हूं। केंद्र सरकार के साथ जो बिहार सरकार की बैठक होती है उसमें इन्होंने कहा है कि 1,92,000 सीट खाली है प्रारंभिक विद्यालयों में, लेकिन ये वैकेंसी कितनी ला रहे हैं? मात्र 79,000, 125 मात्र 79,000। जबकि इन्होंने रिपोर्ट 79,000 में शिक्षक कहाँ बैठे हैं, अभ्यर्थी कहाँ बैठे? 4 लाख शिक्षक पहले से हैं, 3 लाख अभ्यर्थी हैं। अब ये 7 लाख उसी 79,000 सीट पे फाइट करेंगे, ये कौन सा न्याय है? लड़ेंगे एक दूसरे ही से। क्यों लड़ेंगे? हम लोग इसी टकराव को, इसी लड़ाई को रोकना है। हम अपने शिक्षक अभ्यर्थी भाइयों के साथ खड़े हैं। वो सीटें जो विज्ञापित हुई हैं वो उनके लिए है, जो सीटें सरकार ने लाई है वो उनको आप दे रहे हैं। बिल्कुल उनके लिए है और वही परीक्षा देंगे। हम शिक्षक उससे परीक्षा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अगर मान लीजिए जोर ही पर आ गए, मान लीजिए कहने ही लगे कि शिक्षकों को भी देना होगा, तब आप क्या छोड़ दीजिएगा पढ़ाना? कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी भी एक नौकरी पेशा व्यक्ति से दोबारा उसी नौकरी के लिए परीक्षा आप लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हो गया कि नौकरी छोड़ना होगा तो क्या करिएगा? कर ही नहीं सकते हैं। हाईकोर्ट में हमने ऑलरेडी केस किया हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि इस नियमावली के विरुद्ध जो शिक्षकों की आपत्तियां हैं उस पर हमारी जीत होगी और हाईकोर्ट इनको शिक्षकों को इस परीक्षा से दूर करने का आदेश देगी। ये बताइए कि जो फॉर्म भरा जा रहा है वो कितने दिन तक अभी रहेगा? फॉर्म 12 जुलाई तक भरा जा रहा है और हमारे अभ्यर्थी भाई भी मजबूरी में भर रहे हैं। खुशी किसी को नहीं? खुशी किसी को नहीं, क्योंकि वो तो पास करके हम लगातार देखते आएंगे। आप भर दिए तो हम भरेंगे ही नहीं। हम अपना अपमान कराने के लिए क्यों भरें? हम 26,000 बेसिक पे में, हम 25,000 बेसिक पे का फॉर्म क्यों भरेंगे भाई? 1,000 का लॉस, 1,000 बेसिक पे में लॉस है, टोटल लॉस 2-3 का, ऊपर से 2 साल प्रोबेशन पीरियड, 10 साल की सेवा हमारी हो गई। उससे अभ्यर्थियों का सीट खा ले। अभ्यर्थियों मतलब हर तरफ से ये न्यायिक तौर पे भी अनुचित है, नैतिक तौर पे अनुचित है और अपमानजनक है। तो हम अपना अपमान करवाने के लिए थोड़े फॉर्म भरेंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरह से शिक्षक जो हैं उन्होंने साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए फॉर्म नहीं भरेंगे, ये अपमान होगा हमारे लिए, और शिक्षक अभ्यर्थियों का सीट है वो हम क्यों खाएंगे। कुछ भी हो जाए, आप भी जान रहे हैं कि पहला दिन था फॉर्म भरने का, जुलाई तक चलेगा, लेकिन फॉर्म भरने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो अभ्यर्थी भर रहे हैं वो रो के माथा पीट के फॉर्म भर रहे हैं। अमित विक्रम जी का क्या कुछ कहना था? प्रदर्शन होगा, प्रोटेस्ट होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कोई भी हो, फॉर्म हमसे नहीं भरा सकते। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिकल को लाइक करें। धन्यवाद।